ये भरोसा नहीं हो रहा आप लोगों को। एक अधिकारी के घर से 50 करोड़ की चोरी हुई है, और चोरी ऐसी कि न बताई जाए न छुपाई जाए। वो कहते नहीं है, एक बीमारी नहीं है बवासीर वाली, कि न बताया जाता है न बैठा जाता है। इस अधिकारी के साथ भी वही हो रहा है। न एफआईआर करा सकते हैं, एफआईआर कराएंगे तो सवाल है कि माल कहाँ से आया, और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि चिंता में दम घुट रहा है। कहाँ से चोरी हुई है? चोरी हुई है, ये जो चोरी है मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक खबर बताऊंगा। ये शीतल पी सिंह ने इसको ट्वीट किया है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। तो एक चर्चित नौकरशाह है, बताऊंगा कहाँ से चोरी हुई है, कैसे सूबे में एक पूर्व चर्चित नौकरशाह की उत्तराखंड में आलीशान कोठी से। कहाँ के हैं ये नौकरशाह? आप लोग गेस कीजिए कौन हो सकते हैं। इसको लेकर एक विनोद कापरी ने कुछ हिंट्स दिए हैं। उसके बाद इस खबर को आगे बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, ईमानदारी और देश, घर से 50 करोड़ कैश चोरी, 50 करोड़ कैश चोरी। ये अफसर अविनाश है, अश्विनी है, अस्थाना है, अस्थि है, या जो भी है, इस आदमी पर सबसे पहले तो डायरेक्टर ईडी सीबीआई हेडक्वार्टर्स की रेड होनी चाहिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा भी जुमला था क्या? उन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को टैग किया है। कोई और वक्त होता तो ये आदमी अब तक जेल में होता। तो सोचिए, 50 करोड़ की चोरी हुई है घर से, और कोई आह तक नहीं, उफ तक नहीं। सोचिए, इस यूपी में इनकाउंटर होता है लोगों का। ये योगी आदित्यनाथ को टैग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं, इसका मतलब यूपी का मामला है। सूबे के एक पूर्व चर्चित नौकरशाह की उत्तराखंड में आलीशान कोठी से 50 करोड़ की चोरी होने की चर्चा इन दिनों नौकरशाहों में खूब है। पर साहब ने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। ये अखबार में छपी है खबर। खास बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी के बाद भी साहब ने न तो मुकदमा दर्ज कराया और न ही कोई कार्रवाई होने दी। अंदर खाने ही चोरों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। पूरा मामला गोपनीयता के साथ सलटने के लिए जतन किए जा रहे हैं। इसलिए चोरी से अधिक चर्चा मामले पर चुप्पी को लेकर है। गोपनीयता का आलम यह है कि साहब के बगल गिरोह को भी इसकी भनक नहीं नगले दी गई। अब तो अफसरों की शाम की पार्टी में भी इस पर चर्चा हो रही है। बताने वाले यहां तक कह रहे हैं कि पूर्व चर्चित नौकरशाह तो बाहर से नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मैडम गहरे सदमे में। शीतल पी सिंह ने इसको लिखा है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। सोचिए, पहले के अखबार और पत्रकार कितने मजबूत होते थे कि इस तरह की खबरें तुरंत लीक करते थे। लेकिन अब तो एफआईआर होती है तो कौन खबर बताएगा? सवाल ये है। उत्तर प्रदेश में योगी राज के सबसे, ये आगे बता रहे हैं शीतल पी सिंह, ये इनकी जिम्मेदारी है, मैं बस वही पढ़ के बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में योगी राज के सबसे चर्चित नौकरशाह रहे, जो अब रिटायरमेंट के बाद दूसरी भूमिका में हैं, कि उत्तराखंड बंगले से 50 करोड़ की नकदी चोर उड़ा ले गए हैं। अमर उजाला के लखनऊ संस्करण में गॉसिप कॉलम में यह खबर संकेतों में छपी है। आज अनेक केंद्रों से सोशल मीडिया पर यह खबर तैर रही है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। योगी जी को रुपए पैसे के मामले में बिना दाग धब्बे का मुख्यमंत्री होने का तमगा हासिल है, लेकिन उनके अफसरों के बारे में कोई ऐसा दावा नहीं करता। मामला पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन दोनों राज्यों की गुप्तचर एजेंसियां चुपचाप चोरी की तलाश में सक्रिय बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि मामला कोई बड़ा ही तो है। किसी ने, मनीष पटेल ने लिखा है, मैं तो सबसे पहले उस चोर को धन्यवाद बोलूंगा, चोरी करके बहुत अच्छा किया। दूसरा, आईएएस बनने का सबसे ज्यादा क्रेज इसलिए होता है उसने गलत नहीं किया। तीसरा, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कई लोग संलिप्त होंगे, सबको नापना चाहिए। चोर को सांप सूंघ जाए वैसा ही मामला है। काली कमाई का हिस्सा ऊपर तक पहुंचा होगा, इसलिए सब मौन धारण किए हुए हैं। लोग तंज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अगर चोर पकड़े गए तो क्या कार्रवाई होगी, या गुपचुप तरीके से मामला सुलझ जाएगा? क्या देश की जांच एजेंसी ईडी सीबीआई इसके लिए कोई कार्रवाई तय कर सकती है?
सोचिए, तो इस तरह के ट्वीट्स हैं और ये तमाम, इसकी जांच होनी चाहिए। 50 करोड़ कैश घर में कैसे और कहां से आए और घर में क्यों थे, गंभीर मसला है। चोर ने चोरों के डाका डाला, बढ़िया है। और तो सोचिए, ये इस तरह की जो लगातार है, न्यूज चैनल पे खबर नहीं दिखाई जाती है। बड़ी खबर है, इसको लक्ष्मण यादव ने भी ट्वीट किया है। लक्ष्मण यादव ने भी इसको रिट्वीट किया है। यूपी में कौन सा राज है, तो ये तमाम ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, जिस देश में किसी अधिकारी के घर से 50 करोड़ रुपए की चोरी हो, उस देश की एक दूसरी खबर बता रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, एक बुजुर्ग माता जी जमीन पर बैठी हैं। वो बैठी नहीं है, दरअसल चल रही हैं। ये उड़ीसा की खबर है। 80 साल की इनकी उम्र है और 2 किलोमीटर जाना है इनको अपने 200 रुपए पेंशन के लिए। डिस्पाइट गव डायरेक्टिव, नोबडी केम टू पथौरी देहुरी होम टू डिस्ट्रीब्यूट द पेंशन। सोचिए, इस देश में कितनी गैर बराबरी है। एक तरफ खाई की तरह गरीबी है और एक तरफ पहाड़ की ऊंचाई की तरफ अमीरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो ये डिस्पैरिटी है, ये जो भेदभाव है, इसकी वजह जाति है। इस देश के 90% शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के लोग इसी तरह से लाचार, बेबस और गरीब हैं। अब सोचिए, 50 करोड़ की चोरी है, अखबार वालों की हिम्मत नहीं कि खबर छाप दे, गॉसिप चल रहा है। सोशल मीडिया न होता तो इतना भी ना आता। हम ऐसे ही समाज में रह रहे हैं जहां जो जितना अधिक अमीर है वो उतना सम्मान के लायक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने अमीरी कैसे कमाई है, मेहनत से, लोगों का पेट काट कर या बेईमानी करके। और एक तरफ घनघोर गरीबी है और कोई शख्स जीवन भर नैतिक रूप से ईमानदार रहकर 1 रुपए की चोरी न करे, बेईमानी न करे, किसी का पैसा न मारे, उसके लिए क्या सम्मान है। यहां नैतिकता का मतलब शादी ब्याह, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से जोड़ दिया गया है, जबकि पूरी दुनिया में नैतिकता का मतलब होता है कि वो करप्ट तो नहीं है। सामाजिक रूप से उसकी जिंदगी कैसी रही है, आर्थिक रूप से वो कितना शुद्ध आदमी है। तो ये है। और सोचिए कि 50 करोड़ की चोरी है और किसी को नाम लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं है, न अखबार को, न पत्रकार को। अच्छा, कल्पना कीजिए, यही खबर मायावती जी के किसी रिश्तेदार का होता या उनके परिवार का होता, अखिलेश यादव के परिवार का होता, तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार का होता, हेमंत सोरेन के परिवार का होता। उनके पिता जेल गए। हेमंत सोरेन को 8 करोड़ की जमीन के मामले में जेल में डाल दिया गया। आप सोचिए, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 56 करोड़ की जमीन, मुख्यमंत्री हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाम है, हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं, जांच होगी, इस्तीफा देने की बारी आ रही है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के लिए किस तरह से कानून और संविधान लागू हो जाता है। और जब जनरल कैटेगरी का कोई आरोपी हो, तो वो माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे संदेशरा हो, चाहे ये बाबू साहब हो जिनके घर से 50 करोड़ की चोरी हुई है, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, नाम लेने की हिम्मत नहीं है। और इसकी वजह है कि इस देश के 90% लोग SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक डरे और सहमे लोग हैं और वो अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं। कम से कम अपने पत्रकारों के साथ खड़े होइए जो रोज आपको अपडेट कर रहा है। पूना पैक्ट हुआ था, तमाम लोग इस पर तमाम बातें करते हैं। बाबा साहब ने कितना संघर्ष करके हमें
संवैधानिक अधिकार दिलवाया। सोचिए, पूना पैक्ट जो हमें अधिकार था, जो बाबा साहब चाहते थे, 2 वोट का अधिकार, वो होता। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकार मांगते थे वो होता तो और बेहतर होता। उसके बाद उन्होंने कितना संघर्ष किया। चलिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।